हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि नया फाइनेंशियल ईयर कैसे क्रिएट करें। और जब हम नया फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करेंगे तो हम वहाँ पे जितने भी हमारे बेकार के आइटम हैं, यानी कि ऐसे आइटम जिनकी कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हुई है, या फिर वैसे आइटम जिनका स्टॉक जीरो हो गया है या वो आगे से स्टॉप ही हो गए हैं, आप ये चाहते हैं कि जो भी आपके पास आइटम अवेलेबल है और रनिंग है वही आपके जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको शो हो। और ऐसे ही आपके जो सेल्स की पार्टी है, परचेज की पार्टी है, वैसे ही वो भी आपके अगले फाइनेंशियल ईयर में वैसे ही फॉरवर्ड हो जो आपके काम के हैं। जो अगर जो काम के नहीं है वो पुराने फाइनेंशियल ईयर में ही रह जाए, डिलीट नहीं होंगे पर पुराने फाइनेंशियल ईयर में ही रहेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ कि कैसे अभी मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं करंट स्टॉक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको शो होगा कि मेरे पास कितना स्टॉक है। ये देखिए मेरे पे 58,017 स्टॉक है यहाँ पे। और अगर मैं चेक करता हूँ दोस्तों तो देखिए कितने सारे स्टॉक मेरे पे है ही नहीं, बस कुछ ही स्टॉक है मेरे पास जो कि रनिंग आइटम जिसको हम बोलते हैं। और ऐसे ही अगर मैं सेल्स की पार्टी को देखूं तो बुक्स में जाके डेटर लेजर पे आप एंटर करेंगे तो ये देखिए मेरे पे बेकार की कितनी पार्टियां हैं। यहाँ पे दो ही पार्टी मेरी काम की है इसमें। और ऐसे ही मैं अगर क्रेडिटर लेजर देखूं यानी कि जो मेरी परचेज की पार्टी है, तो देखिए इसमें मेरी एक ही जो है काम की, बाकी कोई भी काम इसमें आ नहीं रही। खैर बहुत सारी पार्टी है और वो मुझे नीचे दिख नहीं रहा था। तो देखिए इतनी सारी मेरे पे पार्टी है, बट कुछ पार्टी मेरी काम की नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो ना आए। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में, और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको सर्विसेज लेनी है, बाय करना है, तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको समझना है कि नया फाइनेंशियल ईयर कैसे क्रिएट करते हैं। इसके लिए दोस्तों अगर आपका सिल्वर एडिशन है, गोल्ड एडिशन है, तो यहाँ पे आपको जो ये ऑप्शन मिलता है शॉर्टकट बटन का, यहाँ से आपको क्लिक करना है एग्जिट पे। और अगर आपके पास बेसिक एडिशन है तो इसके लिए जो ऊपर आप देख पा रहे हैं एग्जिट का मेनू, यहाँ पे आप क्लिक करके एग्जिट पे क्लिक कर देंगे। अब जो भी आपकी कंपनी है आप अपनी कंपनी पे यहाँ पे आ जाएंगे और इसके बाद आपको इस पे एंटर करना है। और जैसे ही मार्क गेटवे आप करेंगे तो आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। बट आप चाहते हैं नया फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करना, तो दोबारा से हम उस लोकेशन पे चलते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो आप ये देख पा रहे हैं न्यू फाइनेंशियल ईयर, इस पे आपको क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अपने आप ये डेट डिफाइन कर देगा, बस आपको एक्सेप्ट करना है और इसे यस करना है। अब दोस्तों ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने शुरू में आपको क्वेश्चन बताया कि मैं कोई भी फालतू के आइटम या वो आइटम जिसमें स्टॉक ही नहीं है मैं वो नहीं लेना चाहता अपने नए फाइनेंशियल ईयर में। और जिसका मैंने आपको काउंटिंग भी बताया कि 58,000 टोटल आइटम है मेरे पास, और कुछ समथिंग होंगे, बहुत कम ही आइटम है जो रनिंग में होंगे। वो जब आगे ट्रांसफर होके आएगा तो हम देखेंगे कि एक्चुअल कितना है वो। और ऐसे ही दोस्तों मैंने पार्टी के बारे में ये बात की कि बहुत सारी ऐसी पार्टी है सेल और परचेज की जिनके साथ हमारा कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता, तो हम वो भी चाहते हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर में ना आए। तो अब आपको क्या यस करना है और क्या नो रखना है, तो ये देखना है दोस्तों ध्यान से। जो पहला ऑप्शन है लेजर का आउटस्टैंडिंग, यानी कि वो लेजर जिनसे आपको पैसे लेने हैं या देने हैं वो अपना आगे फॉरवर्ड होकर जरूर आए। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग, ऐसे ही स्टॉक बैलेंस, जो स्टॉक बैलेंस आपके पास है। ऐसे ही ब्रेकेज एक्सपायरी है तो नो रखना है आपको बाय डिफॉल्ट। तो दोस्तों ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आप ये देख पा रहे हैं ट्रांसफर, नॉन वर्किंग पार्टी, जो इसमें आप देख पा रहे हैं नॉन वर्किंग पार्टी, और नॉन वर्किंग आइटम्स, नॉन वर्किंग बैच आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें दो ही चीज है जो आपके ज्यादातर काम की है। अगर मैं इस अभी बाय डिफॉल्ट इस पे यस हो रखा है तो मैं इसको नो कर देता हूँ कि मुझे ऐसी बिल्कुल पार्टियां नहीं चाहिए जिनके साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, जो एकदम निल है। और ऐसे ही दोस्तों आइटम्स है तो आइटम्स को भी मैंने नो कर दिया। अब इसका मतलब ये है दोस्तों नॉन वर्किंग, मतलब जिनके लेजर में कोई भी काम नहीं हो रहा, चाहे वो आइटम है, वो आइटम कोई, बहुत सारे ऐसे आइटम है जो सेल ही नहीं हो रहे हैं। सेल ना होने मतलब कि उसका स्टॉक नील है, उस कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती उसकी। तो ऐसे आइटम हमारे आगे फॉरवर्ड होके नहीं आएंगे। तो दोस्तों बस इस ऑप्शन को आपको नो रखना है, इन दोनों को। और उसके बाद आप यहाँ पे एंटर एंटर करके जो लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है आपको इसे यस करें। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वेट करना है, कम से कम यहाँ पे हो सकता है कि आपका 1 से 2 मिनट का भी टाइम लग जाए, डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना है। अगर कोई खास डेटा नहीं है तो हो सकता है कुछ सेकंड में ही काम हो जाए। तो अब हम यहाँ पे वेट करते हैं, आपको कुछ नहीं करना, डिस्प्ले आप ऐसे ही रहने देंगे जैसे यहाँ पे है, कोई इसको मिनिमाइज नहीं करना, अपने आप ये होना स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ही आपको ये शो होगा यस और नो का आइटम के लिए कि वो आइटम आपके डिलीट हो जाएंगे, तो आप इसे कर दें यस, क्योंकि ये आपको बता रहा है कि जो आइटम आपके अवेलेबल नहीं है, जो बिल्कुल वर्किंग में नहीं है, वो आइटम डिलीट हो जाएंगे। बट दोस्तों पुराने फाइनेंशियल ईयर में वो सारे आइटम्स रहेंगे, सारी पार्टीज रहेगी, तो उसके लिए बेफिक्र रहें। के बाद दोस्तों जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा 100% प्रोसेस, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखेगा, आप इसे ओके करेंगे।
और ओके करने के बाद आप जैसे ही मार्क गेटवे पे एंटर करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा नया फाइनेंशियल ईयर बन चुका है 23-24 का। अब हम इसी पे एज इट इज एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद आप चेक करते हैं कि हमारा स्टॉक कितना है। तो मैं स्टॉक के मेनू में जाके करंट स्टॉक पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जो मेरे रनिंग आइटम थे वो 1096 थे और वैसे मेरे पास 58,000 आइटम थे इसके अंदर। तो देखिए इसने सॉफ्टवेयर ने क्या किया कि जो भी मेरे रनिंग में है या जिसके ऊपर भी ट्रांजेक्शन हुई थी उसी आइटम को इसने आगे फॉरवर्ड किया है। और ऐसे ही मैं अब चेक कर लेता हूँ बुक्स में जाके डेटर लेजर यानी कि सेल्स लेजर। तो देखिए यहाँ पे सेल्स लेजर भी वही आए हैं जिनकी जो वर्किंग होती है। और ऐसे ही परचेज चेक कर लेते हैं हम। तो परचेज पे हम गए और यहाँ पे परचेज पे भी मैं एंटर करता हूँ संडे क्रेडिटर पे। तो देखिए वहां पे कितनी पार्टीज हमें शो हो रही थी परचेज की, पर यहाँ पे हमें कुछ ही शोज हो रही है जो हमारे जिनके साथ ट्रांजेक्शन है। तो ये देखिए दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों जो सेकंड क्वेश्चन था कि ये आइटम जो रह गए हैं जो नहीं आए हैं, ऐसा नहीं है पिछले फाइनेंशियल ईयर में डिलीट हो गए, तो वो भी अवेलेबल है और जो पार्टी है वो भी अवेलेबल है। अब उसको कैसे देखेंगे आप, सेम इसी से एग्जिट के बटन पे क्लिक करके एग्जिट पे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे एंटर करके अब यहाँ पे आप 22 स्टेज को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। और ये देखिए मैं स्टॉक में जाता हूँ, करंट स्टॉक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो भी आपका स्टॉक था वो यहाँ पे आपको दिखेगा। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे आइटम यहाँ पे उतने के उतने ही हैं। बस नए फाइनेंशियल ईयर में मैंने एक्शन लिया है कि वो बेकार के आइटम या नॉन वर्किंग आइटम मेरे पास ना आए। अब ऐसे ही मैं आपको परचेज की पार्टीज दिखाता हूँ कि हमारे पास परचेज की पार्टीज यहाँ पे सारी अवेलेबल हैं। तो मैंने एंटर किया हुई, देखो यहाँ पे सारी अवेलेबल है मेरे पे पार्टीज। तो दोस्तों जो भी इम्पैक्ट आएगा वो नए फाइनेंशियल ईयर में आएगा, पुराने फाइनेंशियल ईयर में एज इट इज जैसे है वैसे का वैसे ही रहेगा। बाई चांस कभी आपको देखना पड़े उसकी डिटेल या कोई और आपको उसके साथ ट्रांजेक्शन करना पड़े तो आपके पास डिटेल अवेलेबल रहेगी। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी आपको मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको मार्क्स से रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए या बाय करना है तो दिए गए नंबर पर मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।